अयोध्या के पंचनाथ, जिनमें नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, काले राम मंदिर, तमाम ये जो 5 नाथ माने जाते हैं, जो भगवान शिव के मंदिर हैं, उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है काले राम मंदिर। आज इसी काले राम मंदिर में भव्य फूल बंगला झांकी का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं भक्तों का यहाँ लगातार आगमन है। वो आ रहे हैं फूल बंगला की झांकी शीतलता के आनंद को देख करके मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ मंदिर के मुख्य सेवक कह लीजिए, पुजारी कह लीजिए, व्यवस्थापक कह लीजिए, गोपाल राव देश पांडे जी जुड़ेंगे। फूल बंगला महोत्सव के बारे में, जो इस बार 14वां फूल बंगला महोत्सव इस काले राम मंदिर का मनाया जा रहा है, बताएंगे इसकी खूबियों के बारे में, जनमानस में होने वाले परिवर्तन के बारे में और परंपरा के बारे में। फूल बंगला जो उत्सव होता है मंदिरों में, वो ये ग्रीष्म काल में जब भयंकर गर्मी होती है तो उस समय हम अपने प्रभु को जो है सुगंधित फूलों की छाँव में जो है और सजाते हैं और उसमें प्रभु को विराजमान करते हैं। और ठंडे पदार्थों का उसमें ठाकुर जी को भोगराग लगता है और सुंदर झांकी जो है, जो कि सुगंधित फूलों, जिसमें अनेक प्रकार के बेला, चमेली, गुलाब इत्यादि अनेक प्रकार के फूलों से उसे सजाया जाता है, आकर्षित किया जाता है और ठाकुर जी को उसमें विराजमान किया जाता है। ये हमारे श्री अवध की परंपरा। और अवध ही नहीं, अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पर भी फूल बंगले की झांकी होती है। तो उसका कारण ये ग्रीष्म काल में होने वाला एक विशेष पर्व है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो पिछले 14 वर्षों से ये उत्सव मनाया जा रहा है, ये हम आज गंगा दशहरा का पुण्य दिन, गंगा दशहरा के दिन श्री गंगा माता का उद्भव हुआ था और इसलिए आज गंगोत्सव की भी जो है परंपरा है। तो गंगोत्सव के कारण गंगा दशहरा के पुण्य दिवस पर हमारे यहाँ ये तिथि निर्धारित की गई है कि प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के दिन जो है ठाकुर जी को हम फूलों के बंगले में सजाते हैं और ठाकुर जी के सामने संगीत इत्यादि का कार्यक्रम होता है, भक्तों को प्रसाद वितरण होता है, अनेकानेक भक्त आते हैं और यहाँ पर भगवान की सुंदर दिव्य झांकी का मनोरम दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ तो अर्जित करते ही हैं, साथ ही साथ जो है वो अनेक प्रकार से भगवान को देख करके अपनी अभिलाषा भी पूर्ण करते हैं। स्वामी जी, जो फूल बंगला का महोत्सव मनाया जाता है, तो इनमें कितने प्रकार के फूल, कौन कौन से फूल, कौन कौन से पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ का चयन किया जाता है? देखिए, फूल बंगला में सुगंधित फूलों का चयन किया जाता है, क्योंकि सुगंधित और शीतलता फूलों की एक विशेषता होती है कि ये शीतलता भी प्रदान करते हैं और सुगंध भी प्रदान करते हैं। तो और इसकी जो सुगंध होती है वो एक स्वाभाविक सुगंध होती है। हम जो इत्र इत्यादि लगाते हैं वो स्वाभाविक नहीं होती, वो कृत्रिम होती है। लेकिन फूलों की सुगंध हल्की और महक होती है। तो इसमें बेला, चमेली, गुलाब और इसके अलावा अन्य जो फूल हैं उनका भी चयन किया जाता है। लेकिन ये 3 मुख्य फूल हैं जिनसे जो है फूल बंगले को सजाया जाता है, लरी बनाई जाती है इसकी, और इन लरियों के द्वारा जो है ठाकुर जी को फूल बंगले में सजाया जाता है। आज के इस दिन पर, इस पर्व पर काले राम मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को, अयोध्या वासियों को आप क्या शुभ संदेश अपने मुख वचनों से देंगे? हम यही कहेंगे कि इस काले राम मंदिर में, जिसका कि अपना एक स्वयं का इतिहास है, ये मंदिर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक है। 7 प्रमुख मंदिरों में से ये एक माना जाता है। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग न भी जानते हों, यह भगवान का वह विग्रह है जो उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर स्थापित किया गया और लगभग 1500 वर्ष भगवान वहाँ पर विराजमान रहे। बाबर बादशाह के आक्रमण के पहले सिद्ध संत श्री श्यामानंद सरस्वती जी हुए और उन्होंने विग्रह को सरयू प्रवाह कर दिया। 220 वर्ष तक हमारे ठाकुर जी नदी में सरयू जी में विराजमान रहे। 220 वर्ष के बाद महाराष्ट्र के रहने वाले एक ब्राह्मण नरसिम्हराव मोघे जी, जो नदी किनारे तपस्या करते थे और तपस्या करते समय उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ और ये विग्रह उन्हें नदी में प्राप्त हुआ। मूर्तियाँ प्राप्त होते समय उनके मुखारबिंद से जो पहला उद्गार निकला कि काले राम जी मिल गए, इसलिए इनका नामकरण काले राम जी हो गया।
जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया है कि अयोध्या में सप्तहरि और नवनाथ हैं। सप्तहरियों में ये विष्णुहरि हैं। विष्णुहरि, धर्महरि, चक्रहरि, बिल्वहरि, गुप्तहरि, पुण्यहरि, चंद्रहरि, इस प्रकार के सप्तहरि हैं। तो जब ये श्री राम जन्मभूमि पर विद्यमान थे तो ये विष्णुहरि जी के नाम से जाने जाते थे। विष्णुहरि जी का मंदिर इसे कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पिछले 350 वर्ष से महात्मा जी ने नामकरण कर दिया, इसलिए हम सभी लोग उनको कालेराम जी कहते हैं। तो कालेराम जी का पुण्य दर्शन जो है भक्त प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन, मनोरम झांकी का दर्शन करके वो अलौकिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए हम जो लोग इसका इतिहास नहीं जानते हैं उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो यहाँ अवश्य आएँ और यहाँ का दर्शन करके और अपनी पुण्य लाभ प्राप्त करें और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करें। तिलक पत्रिका पर मेरे साथ आप भी जुड़े रहिए और देखते रहिए अयोध्या के प्रसिद्ध काले राम मंदिर में आयोजित सुंदर, शीतलतापूर्ण, भव्य, मनोहर, अद्भुत झांकी और फूल बंगला दर्शन। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।